गांधी के आध्यात्मिक प्रयोग। एक साधक की यात्रा। मानव जीवन को समझने के दो दृष्टिकोण प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं, एक भौतिक दृष्टिकोण और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भौतिक दृष्टिकोण में मनुष्य की सफलता धन, शक्ति और सांसारिक उपलब्धियों से मापी जाती है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जीवन की परख आत्मा की शुद्ध और सत्य की निकटता से होती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को इस दूसरे मार्ग का प्रयोग क्षेत्र बनाया। उनके लिए जीवन कोई तैयार सूत्र नहीं था, बल्कि निरंतर प्रयोग, आत्म अवलोकन और साधना का क्रम था। सत्य का दार्शनिक अर्थ और गांधी का प्रयोग। दार्शनिक दृष्टि से सत्य केवल तथ्य नहीं है, यह अस्तित्व का मूल स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं, सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म। गांधी ने इसी दृष्टि को अपने जीवन में उतारा। उनके लिए ईश्वर एकल सत्य और सत्य इक्वल्स ईश्वर था। यह अद्वैत दृष्टि है, जिसमें बाहरी ईश्वर नहीं, बल्कि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। उनका प्रयोग यह था कि हर परिस्थिति में वे यह परखें कि क्या उनका आचरण सत्य के अनुकूल है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे कई बार असफल हुए, परंतु असफलता को भी प्रयोग का हिस्सा माना। दार्शनिक दृष्टि से यह सत्य का मार्ग, साधक का आत्मसंघर्ष है। अहिंसा केवल साधन नहीं, बल्कि साधना। गांधी ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः केवल शास्त्रीय वाक्य नहीं है, बल्कि जीवित अनुभव है। सामान्यतः लोग अहिंसा को नकारात्मक संकल्पना मानते हैं, यानी हिंसा न करना, परंतु गांधी ने अहिंसा को सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा। उनका प्रयोग यह था कि यदि आत्मा हिंसा से मुक्त हो तो वह सत्य के और निकट आ सकती है। यही कारण है कि उन्होंने राजनीति में भी अहिंसा का प्रयोग किया, परंतु दार्शनिक रूप से यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया थी। अहिंसा उनके लिए बाहरी साधन नहीं, बल्कि भीतर की करुणा का प्रतिफल था। इस दृष्टि से उनका प्रयोग बौद्ध करुणा और जैन अहिंसा की परंपरा का पुनर्जीवन था। दोस्तों, मानव मन को गहराई से जानने के लिए मानव मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मचर्य का प्रयोग। ऊर्जा से आत्मा की ओर गांधी का सबसे विवादास्पद प्रयोग ब्रह्मचर्य था। वे विवाहिता होते हुए भी जीवन के मध्यकाल में ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं। उनका तर्क था कि यौन ऊर्जा का नियंत्रण व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। यह दृष्टि प्राचीन योगशास्त्र और तपस्वियों की परंपरा से मेल खाती है। दार्शनिक स्तर पर यह इंद्रिय निग्रह का प्रयोग था। उपनिषदों ने कहा है, इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नावमि वाम्भसे। अर्थात यदि इंद्रियां वश में न हो तो मनुष्य की प्रज्ञा डगमगा जाती है। गांधी ने इसे अपने जीवन में अनुभव कर परखा। उनके प्रयोग कभी सफल हुए, कभी विवादास्पद रहे, परंतु मूल स्वर यह था कि ब्रह्मचर्य आत्मा की उन्नति का साधन है। उपवास और आत्म शुद्धि। गांधी के उपवास को यदि केवल राजनीतिक हथियार माना जाए तो यह अधूरा होगा। उनके लिए उपवास शरीर और मन दोनों की शुद्धि का साधन था। उपवास द्वारा वे अपने भीतर की वासनाओं और वासनाजन्य अशुद्धियों को परखते थे। यह दृष्टि भारतीय तपस्या परंपरा की पुनरावृत्ति थी। जैसे शितप द्वारा शक्ति संचय करते थे, वैसे ही गांधी ने उपवास को आत्मिक तपस्या माना। दार्शनिक दृष्टि से यह शरीर और आत्मा के बीच का संवाद था। भोजन त्याग कर वे यह अनुभव करना चाहते थे कि आत्मा शरीर से परे भी कुछ है। सादगी और स्वदेशी जीवन। गांधी ने खादी, चरखा और साधारण जीवन को अपनाया। यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्मा की साधना थी। उनका विश्वास था कि बाहरी सादगी आंतरिक स्पष्टता को जन्म देती है। दार्शनिक रूप से यह अपरिग्रह नॉन पोजेशन की साधना थी, जो जैन और वैदिक परंपरा से आती है। उन्होंने दिखाया कि यदि हम कम साधनों में जी सकते हैं तो हमारी चेतना सूक्ष्म और जागृत हो सकती है। धार्मिक सहिष्णुता। अनेकांतवाद का प्रयोग। गांधी ने गीता, बाइबल, कुरान और बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उनका प्रयोग यह था कि प्रत्येक धर्म में एक ही सत्य की झलक है। उन्होंने कहा, सभी धर्म सत्य के अलग अलग मार्ग हैं।
दार्शनिक दृष्टि से यह जैन अनेकांतवाद और वेदांत की सर्वधर्म संभाव की परंपरा थी। उनका प्रयोग यह था कि यदि हम धर्मों की बाहरी दीवारें तोड़ दें तो भीतर हमें एक ही दिव्यता दिखाई देती है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आत्म परीक्षण और लेखन गांधी प्रतिदिन अपने प्रयोगों को लिखते और उनका आत्मविश्लेषण करते थे। उनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ केवल जीवन कथा नहीं बल्कि एक साधक का डायरी लेखन है। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी खुले रूप से स्वीकार किया। दार्शनिक दृष्टि से यह आत्म प्रतिबिंबन सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास है जो प्लेटो, सुकरात और भारतीय शीयों की परंपरा से मेल खाता है। गांधी का साधक स्वरूप यदि समग्रता में देखा जाए तो गांधी का जीवन किसी सन्यासी का नहीं बल्कि गृहस्थ साधक का था। उन्होंने तप, संयम, सत्य और करुणा को सांसारिक जीवन में उतारा। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता केवल जंगल या मठ की वस्तु नहीं है बल्कि जीवन के हर कार्य में सत्य की खोज है। उनके प्रयोग हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता एक जीती जागती प्रक्रिया है, स्थिर सिद्धांत नहीं। निष्कर्ष, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक प्रयोग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं थे बल्कि मानवता के लिए दार्शनिक प्रयोगशाला थे। उन्होंने दिखाया कि सत्य केवल विचार नहीं बल्कि जीने का तरीका है। अहिंसा केवल नीति नहीं बल्कि आत्मा की करुणा है। ब्रह्मचर्य केवल दमन नहीं बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। उपवास केवल भूख न लगाना नहीं बल्कि आत्मा शुद्ध है। सादगी केवल गरीबी नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता है। और धर्म केवल संप्रदाय नहीं बल्कि दिव्यता की खोज है। गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य स्वयं एक प्रयोगशाला है और जीवन उसका आध्यात्मिक प्रयोग। सत्य, अहिंसा और आत्मा शुद्ध के इन प्रयोगों से ही आत्मा उच्चतम स्तर तक उठ सकती है। थैंक यू।